हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, अक्टूबर तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी तो एग्जाम। तो यानी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो करने का टाइम आ गया है। आपने अभी तक कुछ करा है, नहीं करा है? बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तक भी सो रहे होंगे भाई कि एग्जाम आएगा सर, जब देखेंगे। क्यों टेंशन लेनी है? तो बिल्कुल भी टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जिंदगी में टेंशन लेना बहुत बेकार की बात है। लेकिन फिर भी एग्जाम पास आ रहे हैं तो कुछ तो अब करना पड़ेगा ना। आप बिल्कुल एग्जाम के बिल्कुल पास आ जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जो भी करना है अभी से करना स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स आ जाए। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में झूलते झालते वो चल रहे हैं, कभी थोड़ा कर लिया कभी थोड़ा नहीं कर लिया। तो यहाँ पर मैं हर तरह के स्टूडेंट की बात करने वाला हूँ कि आपने कुछ भी नहीं करा, या आपने थोड़ा बहुत किया है, या आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ स्टार्टिंग से ही चल रहे हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा रोड मैप आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या करना है, कब करना है और कैसे। मेन चीज आती है कि आपको ये तो समझ में आ गया, चलो क्या करना है। ठीक है, कब करना है चलो ये भी थोड़ी बहुत समझ में आ ही जाएगी बात। लेकिन कैसे करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि जो रेगुलरली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, वो तो अपना भैया बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन टेंशन उनको है जो अभी भी सो रहे थे, या बीच बीच में फ्लक्चुएशन थोड़ा सा मारते रहते हैं। तो हम सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि हमें करना क्या है। तो भैया इसके लिए आपको आपका सिलेबस ढंग से पता होना चाहिए। क्योंकि जिसको सिलेबस ही नहीं पता होगा वो प्रिपरेशन करेगा कैसे। तो सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस साल कम हुई हैं, तो वहां पर भी मैं वो सारा आपको बताने वाला हूँ। अब सिलेबस में से वैसे क्या डिलीट हुआ है क्या डिलीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहां पर जाके आप देख लेना। तो आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी कि सर क्या डिलीट हुआ है। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता। थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे, यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या डिलीट हुआ है या क्या नहीं हुआ। लेकिन उस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपरली सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। तो अगर हम सिलेबस की तरफ देखें तो सिलेबस हमारा क्या है, ये हमें अगर पता लगाना है, तो भैया सबसे बढ़िया तरीका है कि इस लेटेस्ट सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड कर लो, जो सीबीएसई की वेबसाइट है। ठीक है जी, सीबीएसई की वेबसाइट भी यहाँ पर लिखी हुई है, cbse.gov.in। यहाँ पर जाओ, सिलेबस जो है लेटेस्ट वो डाउनलोड कर लो। ठीक है, आप हमारी ऐप के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, फ्री मटेरियल के अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब हमारा जो सिलेबस है ये यूनिट वाइज यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। चैप्टर वाइज आपको मार्किंग नहीं मिलेगी, यूनिट वाइज आपको मार्किंग मिलेगी। और मैं मोटा मोटा अगर बात करूँ ना, सिलेबस हमारा दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक कैटेगरी है आपकी कैलकुलस, दूसरी कैटेगरी है नॉन कैलकुलस। जो कैलकुलस है ये पूरा आपका 15 मार्क्स का है। जो नॉन कैलकुलस पार्ट है ये 65 मार्क्स का है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने दिन में आप ये 65 मार्क्स प्रिपेयर करोगे, उतने ही दिन में लगभग आप ये 15 मार्क्स प्रिपेयर करोगे। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। तो जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं वो हमेशा फोकस इस पर रखें, पहले नॉन कैलकुलस पर। पहले ये 65 मार्क्स लेने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ये 65 आपके पास आ गए, फिर आप इन 15 के लिए आपके पास टाइम होता है, तो इनके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप इन 15 को पहले पकड़ के बैठ गए तो फिर मामला तुम्हारा हो जाएगा गड़बड़। जो थ्रूली मतलब स्टार्टिंग से ही बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वो तो सभी कुछ करते आ रहे हैं, उनको तो दोनों ये भी करना है ये भी करना है। यानी जो पूरा 100 के लिए, 100 मतलब 80 के लिए 120 आपके स्कूल के मिलेंगे। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। मैं अगर आप पूरी पूरी 80 की प्लानिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स आप स्कूल के अंदर भी 20 ले आएंगे। टीचर को इतना तो आइडिया रहता है, स्कूल के टीचर को कौन बच्चा मेरा 80 ला सकता है या 75 से ऊपर ला सकता है, वो उसको 20 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिलवा के ही रहते हैं। तो अगर हम पूरे सिलेबस की बात करें तो पहली जो यूनिट है हमारी, नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, 11 मार्क्स की यूनिट है। और मैं इसमें साथ साथ आपको एक टेंटेटिव डेज भी मैं आइडिया देके चलता हूँ कि अगर आप इसकी अभी से भी प्रैक्टिस करते हो तो आप कितने दिन के अंदर ये टॉपिक्स कवर कर सकते हो।
तो मैं अगर इस पूरे टॉपिक की बात करूं, इसके अंदर 6 डिफरेंट टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, कांग्रेस मॉडल हो गया, एलिगेशन मिक्सर हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स हो गया, रेसेस एंड गेम्स हो गया, और न्यूमेरिकल इनइक्विलिटीज। तो 6 टॉपिक हैं। एक दिन के अंदर आप एक टॉपिक बड़े आराम से आप कर सकते हो। दिन में 1 से 1.5 घंटा भी आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तसल्ली से, मतलब जो वाकई जिसे पढ़ना कहते हैं, तो ये 6 दिन के अंदर आप ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर सकते हो। दूसरी यूनिट हमारी आती है एलजेब्रा। इसमें 2 टॉपिक हैं, एक मेट्रिसेस और एक डिटर्मिनेंट। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये लगभग लगभग आप अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो 4 दिन के अंदर आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। कैलकुलस पे बाद में चलेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर भी 4 टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 टॉपिक हैं, 4 दिन आप इसमें आराम से दे सकते हो। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, थ्योरेटिकल पार्ट इसके अंदर ज़्यादा है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का आता है जिसमें 2 सैंपल टेस्ट है। इसमें से 1 सैंपल टेस्ट ही आएगा। 2 सैंपल टेस्ट आपका डिलीट हो गया। ठीक है, 2 सैंपल टेस्ट अब नहीं है, यानी एक ग्रुप का जो सैंपल होगा वही आपको करना है। तो इसमें आप मैक्सिमम 2 दिन ले सकते हो। 2 दिन से ज़्यादा का ही चैप्टर है। पहली यूनिट में कुछ डिलीट नहीं हुआ है, जो लास्ट ईयर था वही सब कुछ है इसके अंदर, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। अ, इसके अंदर एल्जेब्रा के अंदर जो डिटरमिनेंट वाला पार्ट है, जिसमें प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज थी, वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, वो डिलीट है यहाँ से, यानी जिसमें आपको प्रूव करना होता था लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले जो प्रॉपर्टीज की हेल्प से, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ डिलीट नहीं है। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के अंदर आपका डिलीट है यहाँ पर जो 2 सैंपल टेस्ट है, जैसे मैंने बताया। टाइम बेस्ड डाटा, टाइम बेस्ड डाटा में कुछ डिलीट नहीं है, और 2 दिन का ही ये काम है। 2 दिन का भी नहीं एक्चुअली, तो 1 दिन का ही काम है। फिर भी आप इसको 2 दिन में आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से जो रेट ऑफ रिटर्न था वो टॉपिक यहाँ से डिलीट हो गया है। उसकी जगह एक टॉपिक इंक्लूड हो गया है, बॉन्ड का। तो इसमें लगभग उतना ही है जितना पहले था। ठीक है, मतलब एक टॉपिक डिलीट हुआ है, एक टॉपिक उसकी जगह आ गया। तो ये आप 4 दिन के अंदर इसको खत्म कर सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके अंदर आईएसओ प्रॉफिट, आईएसओ कॉस्ट वाला मेथड था, वो डिलीट हो गया, यानी एक ही मेथड इसके अंदर रह गया है। और इसको भी आप लगभग 3 दिन के अंदर आराम से खत्म कर लोगे। तो अगर नंबर ऑफ डेज की मैं यहाँ से बात करूँ तो कितने हो गए? 6, 4 10, 4 14, 14 और 2 16, 2 18, 4 22 और 3 25। 25 दिन ये हो गए। और जो कैलकुलेशन है आपका, कम से कम आप 15 दिन तो मान के चलो। 25 और 15 40, लगभग 40 दिन के अंदर। ये 40 दिन का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा दिन पढ़ना है। ठीक है, ये इसका ये मतलब नहीं कि आपको पूरा दिन पढ़ना है। अगर आप 1.5 से 2 घंटा, अगर आप 1.5 से सिर्फ 2 घंटा इसको पढ़ लोगे, तो भी आप ये 40 दिन के अंदर अपना सिलेबस बहुत आराम से कवर कर लोगे। बड़ा प्यारा सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। ठीक है, कुछ जगह बस कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत प्यारा सिलेबस है। कैलकुलस के अंदर से भी कुछ चीज़ें डिलीट हो गई हैं। स्पेशल इंटीग्रल आपको इसमें से नहीं करना। डेफिनेट इंटीग्रल में जो प्रॉपर्टीज़ वाली एक्सरसाइज थी, वो आपको नहीं करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करनी है। ग्रोथ एंड डीके मॉडल है, वो भी आपको नहीं करना है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन तो आपको पूरा ही करना है। एओडी में से जो इसकी एक्सरसाइज थी 6.7, जो मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, वो आपको नहीं करने हैं। तो इसमें से काफ़ी आपको रिलीफ मिला है। ठीक है, काफ़ी आपको रिलीफ मिला है। ठीक है, फिर भी लगभग अगर ढंग से आप प्रैक्टिस करोगे ना, इतने दिन तो आपका ये फिर भी ले जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं सिलेबस की बात करूँ ना, बहुत प्यारा सिलेबस है। अगर आप आज से, अभी से भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने के अंदर आप अपना सिलेबस बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो जीरो पर भी है ना, उसको भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मैं क्या करूं, कैसे करूं। ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हो। बस करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर आपकी होनी चाहिए। हाँ, मुझे करना है। ये नहीं कि भाई एक दिन का तो जोश रहे, वीडियो देख ली, सर ने बोला हाँ कर सकते हैं, तो चलो हम करने बैठते हैं। एक दिन तो करने बैठ गए, लेकिन अगले दिन फिर से वही हाल हो। क्योंकि अक्सर हमारी कमी ये रहती है कि हम 1-2 दिन तो मोटिवेट रहते हैं, लेकिन तीसरे दिन जाकर फिर अपना मोटिवेशन लेवल वहीं पहुंच जाता है जहां पर हम थे। तो सेल्फ मोटिवेशन भी आपके अंदर होना चाहिए। कोई और मोटिवेट करे तो अलग बात है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है। वो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपके पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट करने का तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, उसके अलावा ये 80 मार्क्स ही हो गए। 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं आपके स्कूल से। कितने आप ले पाते हो, ये आपकी टर्म्स आपके टीचर के साथ कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टीचर आपके साथ, या आप टीचर के साथ थोड़ा सा सही तरीके से बिहेव करते हैं, उनका कहना मानते हैं, तो हो सकता है कि 20 मार्क्स आपको मिल गए। जो भी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आपको बनाने को बोला जाए, आप बना के सबमिट कर दो।
ठीक है, जहाँ फालतू फंड के क्वेश्चन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भैया ये इंटरनल मार्क्स होते हैं, जो आपके स्कूल में टीचर है ना उससे बना के रखना। स्कूल टीचर के साथ अगर आपकी अच्छी बन रही है तो ये 20 नंबर आपको मिल सकते हैं। प्लस जो मैं काम उन्होंने दिया हुआ वो काम जरूर कर लेना। अगर वो कहते हैं भाई नोटबुक आपकी प्रॉपर बननी चाहिए, बनाओ। वो प्रोजेक्ट कोई दे रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाओ। कुछ और काम दे रहे हैं, करो भाई। ठीक है, 20 नंबर लेने हैं भाई। ठीक है, 20 नंबर आपको छोड़ने नहीं है। उसके बाद हम दूसरी बात पर आते हैं कि प्रिपरेशन जब आप करेंगे तो क्या क्या चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्रिपरेशन आपको पता चल गया भाई सिलेबस ये है मेरा, इसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है। क्या क्या चीजें हैं जो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, एक फार्मूला नोटबुक आप बनाओ, जिसको आप लोग चीट शीट बोलते हो। ठीक है, आप लोगों की लैंग्वेज में शायद चीट शीट बोला जाता है या कुछ और नया नाम आ गया हो तो कह नहीं सकता। ठीक है, तो ये फार्मूला नोटबुक आपको बनानी है। कोशिश करो कि आप खुद अपने हाथ से लिखकर बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वैसे आपको जो हमारी ऐप है, और क्लासेस की ऐप है, उसके फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो वहाँ पर आपको इसका जो चीट शीट है ना ये आपको मिल जाएगी, पूरा फार्मूला बुक आपको मिल जाएगी। पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, आप उसका प्रिंट आउट कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा वहाँ से देख सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि आप कोई पेपर लो, बड़ा पेपर ले लो आप, A3 शीट आई थिंक इनफ होगी। ठीक है, उसके आगे पीछे आप करोगे तो लगभग सारे फार्मूले आपके उसके अंदर आ जाएंगे। अपने हाथ से लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे अपने हाथ से लिखा हुआ चीज़ रहती है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आती है। ठीक है, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करते हो तो जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक है या टाइम सीरीज टॉपिक है, इसमें आपको ग्राफ बनाने पड़ते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे, टाइम सीरीज में हो सकता है ना भी बनाने पड़े। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो नॉर्मल रफ पेपर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप सारे क्वेश्चन नहीं कह रहा कि मैं आप सारे क्वेश्चन नहीं आप उस ग्राफ के ऊपर बनाओ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप ग्राफ पे प्रैक्टिस जरूर करो कि आपको इसको ग्राफ पर कैसे प्लॉट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी है। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन सही कर देते हैं लेकिन ग्राफ में जो जो चीज़ नेसेसरी होती है उसको हम लिखते ही नहीं, क्योंकि हम ग्राफ में प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो इसलिए ग्राफ पे जरूर उसकी प्रैक्टिस करो, ग्राफिकल मेथड्स की। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है, 15 मार्क्स का टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है, 15 के 15 मार्क्स आप ले सकते हो। बस आपको क्या करना है, उसके जो फार्मूलाज हैं उनको याद रखना है, और उनकी जो कैलकुलेशन आएगी उसकी आपको मैनुअल प्रैक्टिस करनी है। हम क्या करते हैं, अक्सर जब हम घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर या मोबाइल अवेलेबल रहता है। तो जैसे ही वहाँ कोई लंबी कैलकुलेशन आई, कोई लंबा डिवीजन आ गया या फिर स्क्वायर रूट आ गया कहीं पर निकालना, तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से उसको सॉल्व करते हैं। अवॉइड करो। ठीक है, अवॉइड क्या करो, मतलब यूज ही मत करो कैलकुलेटर, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड अभी है। अगर आपके एग्जाम में अलाउड है तो फिर आप करो, लेकिन जब तक मैनुअल आपको करना है एग्जाम में, तो प्रैक्टिस में भी उसको मैनुअल करो। ठीक है, क्योंकि आपकी आदत अगर मैनुअल बन जाएगी तो आप एग्जाम में थोड़ा स्पीड से कर पाओगे कैलकुलेशन। इन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कैलकुलेशन आप बड़ी वाली कर सको तो आपके पूरे के पूरे 15 नंबर बिल्कुल खरे हैं आपकी पॉकेट में। अब डिपेंड करता है कि भैया आप कितने उसमें से ले सकते हो। फार्मूला याद करना है और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस वो तभी होगी जब आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते समय मैनुअली करोगे। ठीक है, खुद पेन पेपर लेकर प्रैक्टिस करोगे, मोबाइल या कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं। उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टेट्स ऐसा टॉपिक है, इसमें इंटरप्रिटेशन होगी। जो टू सैंपल टेस्ट करेंगे उसमें भाई कब रिजेक्ट होना है कब एक्सेप्ट होना है। तो टू सैंपल टेस्ट नहीं, वन सैंपल टेस्ट करेंगे, उसके अंदर कब एक्सेप्ट होना है कब रिजेक्ट होना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन की जरूरत आपको यहाँ भी पड़ेगी, स्क्वायर रूट आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको मैनुअली ही कैलकुलेशन करनी है। जब आप कैलकुलस करोगे तो कैलकुलस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की पहले अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, इंटीग्रेशन उसके बाद आएगा और उनकी एप्लीकेशंस होंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको अच्छे से पढ़ो समझो। वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई है, कैसे आपको उसको डील करना है। ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, पढ़ने से नहीं आएगा मैथमेटिक्स समझ में, प्रैक्टिस करने से आएगा। जितने पेन पेपर अभी खराब करोगे उतना एग्जाम में आप अच्छा करोगे। अभी पेन पेपर बचाओगे तो एग्जाम के अंदर भी पेन पेपर बच जाएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जितना अभी पेन पेपर खींच सकते हो करो। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करो, उनकी वर्ड प्रॉब्लम को समझो, उसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या आपसे पूछा गया है, क्या क्या आपको निकालना है। जितना ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, स्पेशली इंटीग्रेशन में जितना वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मत लेके चलना कि भैया कैलकुलस 15 मार्क्स की है, इसको थोड़ा बहुत कर लेंगे। थोड़ा बहुत उनके लिए है जो बिल्कुल अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत ही करो आप।
ठीक है, आप वन शॉट सीरीज हमारी देख लेना, आप उससे भी कर लोगे। लेकिन जो पूरा 80 की 80 टारगेट कर रहे हैं, यानी उनको कैलकुलस तो करना ही करना है, और कैलकुलस करना है तो उसको अच्छे से करना है, स्पेशली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। और इसको समझने के लिए कोई मंत्र नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा और ये मरा गिली गिली छू और आपको समझ में आ गया कि भैया क्वेश्चन को ऐसे करना है। उसका सिर्फ एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई कुछ भी कहता हो कि भाई मैं इंटीग्रेशन सिखा दूंगा, मैं इंटीग्रेशन ऐसा कर दूंगा कि आप इंटीग्रेशन में आप ये कर दोगे वो कर दोगे, कोई कुछ नहीं करेगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको खुद पता होना चाहिए ये क्वेश्चन इस तरीके से प्रोसीड मुझे करना है, और वो तभी समझ में आएगा बेटा जब उसकी प्रैक्टिस आपने कई बार कर रखी होगी, उस टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर रखे होंगे, तब समझ में आएगा, तब वो गिली गिली छू बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं मैं पढ़ के चला जाऊं इंटीग्रेशन, वन शॉट देख के चला जाऊं इंटीग्रेशन, तो मेरा इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कोई अगर कहता भी है ना टीचर कि बस भाई इतना कर लो हो जाएगा इंटीग्रेशन सारा, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए जरा ढंग से कर लो। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद कि कब करना चाहिए उसका आंसर भी मैंने आपको साथ साथ दे ही दिया है कि कितने कितने दिन आपको लगाने हैं। अब उसकी बारी बात आती है कि कैसे प्रिपरेशन करें। क्योंकि अगर हम कोर मैथ्स की बात करें तो भैया इतना 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 भंडार है कि आप करते करते थक जाओगे, खत्म नहीं हो। लेकिन जब हम अप्लाइड की बात करते हैं, क्योंकि अभी नया नया है, ठीक है, ज़्यादा टाइम हुए नहीं, अभी 5 साल का ही है बालक है, तो अभी ज़्यादा आपको वैरायटी अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैं यहाँ पर सोर्सेज बता रहा हूँ, अगर आप उनसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो आप बड़े आराम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लोगे। सबसे पहले तो अगर हम बुक्स की बात करें, जो आपकी रेगुलर बुक्स हैं, आपके स्कूल में या तो सीबीएसई हैंड बुक से करा रहे होंगे, या एमएल अग्रवाल से करा रहे होंगे, या एमएल भार्गव से करा रहे होंगे, या आरडी शर्मा से करा रहे होंगे। मेजर बुक्स यही हैं, इसके अलावा एक ललित शर्मा की बुक भी आती है। ठीक है, एक आध बुक और कोई होगी। आ, जो भी आपके स्कूल में बुक करा रहे हैं, आप उसको तो करो ही करो, वो तो आपको करनी है, वो तो आपकी मेन बुक है ही है। ठीक है, अगर हम बात करें रेफरेंस बुक की, आपको रेफरेंस बुक एक दो शायद मिल भी जाए मार्केट में, ज़्यादा वैसे है भी नहीं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन बैंक करो गॉड क्लासेस वाला। ये नहीं कि गॉड क्लासेस का है इसलिए मैं कह रहा हूँ। जिन बच्चों के पास है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना फीडबैक इसके कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके अंदर आपको एक कंप्लीट बुक मिलेगी। इस बुक के अंदर आपको रेगुलर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इस बुक के अंदर आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, इस बुक के अंदर आपको एसेशन रीजन भी मिलेंगे, इस बुक के अंदर आपको केस स्टडीज भी मिलेंगी, इस बुक के अंदर आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो ये जो बुक है ये आप परचेज कर सकते हो, आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये वाली बुक है ये, इसको अमेजोन से परचेज आप कर सकते हो, इसको आप ऐप से परचेज कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जब आप कोई चैप्टर स्टार्ट करोगे तो उसकी रिवीजन के लिए आपको सबसे ऊपर एक बार कोड दे रखा है, क्यूआर कोड, सॉरी, एक क्यूआर कोड दे रखा है। तो जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो ये इसके वन शॉट पे चला जाएगा। तो वहाँ से आप पहले चैप्टर की पूरी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, सारी रिवीजन करके फिर आप बुक के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट दिए हुए हैं हर चैप्टर के, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा एसेशन रीजन के क्वेश्चन है, ठीक है, टेस्ट योर नॉलेज है, की स्टडीज हैं। तो ये सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ये कंप्लीट बुक है जो आप एज ए रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास आपने इस बुक से कर लिया, इस बुक से कर लिया, या किसी और बुक से भी कर लिया, मेरा काम है आपको सजेस्ट करना, बाकी आपकी चॉइस है कि आप किस बुक से कर रहे हो। ठीक है, फिर आ रही है बात आती है सैम्पल पेपर की। अब सैम्पल पेपर में भी आपको कुछ दो तीन वैरायटी के मिल जाएंगे, हो सकता है एडू कार्ड का सैम्पल पेपर मिल जाए आपको, ओसवाल का सैम्पल पेपर मिल जाए, एक आध पब्लिशर ने शायद और निकाला होगा सैम्पल पेपर मिल जाए। ठीक है, एक हमारा अपना सैम्पल पेपर है गॉड क्लासेस का। ठीक है, ये सैम्पल पेपर भी आप परचेज कर सकते हो, अमेजोन से भी कर सकते हो, हमारी ऐप से भी कर सकते हो। ऐप से परचेज आप करते हो क्वेश्चन बैंक या फिर सैम्पल पेपर, तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये रहता है कि आप डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हो। आपको कुछ पूछना है तो ऐप में जो चैट बॉक्स है वहाँ से आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, खाली ये नहीं कि भाई आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे, इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेंगे, कंप्लीटली सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, पिछले वैसे तो 5 साल हो गया अप्लाइड मैथमेटिक्स को,
लेकिन पहले साल एज एन एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ठीक है, उसके अंदर आधा आधा पेपर आ रहा था कुछ, आधा फर्स्ट टर्म में, आधा सेकंड टर्म में, मतलब पिछले 3 साल से कंप्लीट पेपर आना स्टार्ट हुआ है। तो वो तीनों साल के पेपर आपको इसके अंदर मिलेंगे, कंपार्टमेंट के भी और एनुअल एग्जाम के भी। तो 6 पेपर तो वो हो गए। इसके अलावा 10 पेपर आपको इसमें सैम्पल पेपर मिलेंगे, वो भी सॉल्व है बाद में जाके, ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर है ताकि आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है कुछ उसमें दिक्कत आ रही है तो उसके सॉल्यूशन भी आपको लास्ट में दे रखे, तो वहां से आप अपनी सेल्फ स्टडी बड़े अच्छे से कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें आप ऐप से भी परचेज कर सकते हो और अमेजन से भी परचेज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब वीडियो से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, फ्री में आपको प्रिपरेशन करनी है, पैसा खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है, तो भाई कर सकते हो। जो हमारी वन शॉट सीरीज है, पुराने वाली भी अवेलेबल है, नई वाली भी आपको सीरीज अभी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में। तो आप वहां से अपने चैप्टर वाइज इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, पूरा रिवीजन कर सकते हो। ठीक। अगर आप चाहते हो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करो, जो भी आपके पास 2-3 महीने का टाइम बचा है उसको अच्छे से आप यूटिलाइज कर लो, तो उसके लिए हमारा जो पेड बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स 5.0 नाम से। ये हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है ये, दो तीन क्लासेस की हुई है। तो अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो पीछे की जो क्लासेज हैं वो भी आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो रिकॉर्डिंग के थ्रू। आगे की क्लासेज आप लाइव अटेंड कर सकते हो। ठीक है, इस बैच के अंदर आपको जो सैम्पल पेपर मैंने अभी दिखाया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो वैसे तो ये बैच 1999 का है, लेकिन वो सैम्पल पेपर की कॉस्टिंग अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो लगभग आपको 1600 का ये कॉस्ट पड़ती है। तो 1600 की कॉस्ट में आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगी। आपको मोटिवेशन अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लासेस के अंदर ही मोटिवेशन पूरा मिल जाएगा। तो ये था कि आपको प्रिपरेशन अपनी कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें क्या थी, हमारे सजेशंस थे, हमारी गाइडेंस थी कि आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली करना किसको है, करना आपको है। ठीक है, हम बता सकते हैं कि आपको भैया ऐसे करना है, इस रास्ते पे चलना है, लेकिन पैर आपको रखने, कदम आपको बढ़ाने हैं। आप कितने तेजी से बढ़ाओगे, कितने धीरे बढ़ाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितनी करनी है, कितने मार्क्स आप ला रहे हो, ये आपको सोचना है। ठीक है, फ्यूचर आपका है, और जितने ज्यादा लाओगे उतना फ्यूचर आप तुम्हारा ब्राइट है। ठीक है, जितने मार्क्स कम लाओगे उतना ही स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा आगे एडमिशन्स लेने के लिए। तो जो भी है ये सब कुछ आपके सामने है। समझदार आप लोग बहुत हो, ठीक है, बहुत समझदार, आज की जनरेशन बहुत समझदार है, लेकिन लापरवाह भी बहुत है। तो मेरी तो आप लोगों को बस यही सलाह है कि भैया जो भी आपको बताया जा रहा है, आपके टीचर बता रहे हैं या मैंने आपको बताया या कोई और आपका सीनियर आपको गाइडेंस कर रहा है, तो उनकी बातों को समझो। और जो उसमें से आपको अपने लिए लगता है कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ अच्छी है, आप उसको करो। ठीक है, उसके लिए अब और टाला मटोली मत करो कि अभी 1 महीने बाद या 2 दिन बाद या 15 दिन बाद स्टार्ट कर दूंगा। आज से और अभी से करना स्टार्ट करो, ताकि एग्जाम में जब जाओ ना पूरा कॉन्फिडेंट होके जाओ कि आने दो अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम, देखा जाएगा क्या बिगाड़ लेगा हमारा एग्जाम। ये ना हो कि यार पेपर पेपर पेपर, उसकी पेपर की टेंशन में नहीं तुम्हारे बाकी के एग्जाम और ना खराब हो जाए। तो इसलिए फोकस होके अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करो। टाइम टेबल बनाओ प्रॉपर एक, कि मुझे इतनी देर मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और उतनी देर पढ़ने के लिए मोबाइल, लैपटॉप या कोई और डिस्ट्रैक्टिंग चीज आपके पास ना हो। ठीक है, आप जब पढ़ने बैठो तो वाकई आप पढ़ने बैठो, ये इंश्योर करो। अपने घर में भी फैमिली मेंबर को बोल दो कि मैं पढ़ रहा हूँ, अब इस समय मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आप 2 3 4 जितने भी आप निकाल सकते हो उतने घंटे आप निकालो। ठीक है, टाइम निकालना आपको पड़ेगा। अगर आप स्कूल रेगुलर जा रहे हो तो कहूंगा कि स्कूल रेगुलर कम कर दो जाना, अटेंडेंस आपकी ठीक है तो अब स्कूल जाना कम करके उस टाइम को घर पे यूटिलाइज करो पढ़ने के लिए। क्योंकि स्कूल में आप जाते हो इस टाइम तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो वहां पर जाके एक्चुअली में पढ़ाई कर रहे होंगे, सिलेबस ऑलमोस्ट सबका खत्म होने वाला होगा या हो चुका होगा। ठीक है, तो बस वहां पर भी आपको प्रैक्टिस ही करनी होती है मोस्टली। तो उस काम को वहां पर आप करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि सब मुझे भी पता है स्कूल का माहौल क्या रहता है, कैसे रहता है, कितना आप वहां पर पढ़ते होंगे। तो उसकी बजाय घर पर उस टाइम को यूटिलाइज करो। लेट अगर आप रात लेट नाइट पढ़ते हो उस टाइम को यूटिलाइज करो। सजेस्ट करूंगा कि सुबह पढ़ो, लेकिन आजकल के बच्चे लेट नाइट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो जैसे आपका मन है वैसे पढ़ो। लेकिन अल्टीमेटली आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ये दिमाग में बिठा लो। ठीक है, बाकी चीज़ों को रख दो अब साइड में, क्योंकि अब कैरियर बनाने का समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। अभी अच्छा नहीं करोगे तो ट्वेल्थ में आगे कॉलेज में जब जाओगे तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा नहीं अच्छा सा।
और इस बार पता नहीं सीयूटी का क्या वो कर दे, क्योंकि प्लानिंग सीयूटी की इस बार ये भी हो रही थी कि 12th के मार्क्स को भी वेटेज दी जाए सीयूटी एग्जाम में। तो ये बिल्कुल मान के मत चलो कि सीयूटी की जैसे पिछला पैटर्न चल रहा था वैसा ही होगा। हर साल सीयूटी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो क्या पता ये एक्सपेरिमेंट इस साल हो जाए कि 12th के मार्क्स को भी वेटेज दे दी जाए। तो उस केस में अगर आप ये सोचो कि हम सीयूटी के थ्रू ही अपना एडमिशन ले लेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और मजे की बात यह है कि सीयूटी में जो भी आप पढ़ने वाले हो ना, वो सब कुछ यहाँ पर है, वो सब कुछ आपके 12th के सिलेबस में है। आपको इसके अलावा अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। यानी यहाँ पर अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो डबल काम हो रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन हो रही है, दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन हो रही है। तो जब 2 in 1 काम आपको हो रहा है तो यहीं पर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपका ही फायदा है इसमें। तो बाकी आप लोगों की विश, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, तो अपनी समझ के अकॉर्डिंग डिसीजन लो और अपना फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल। Jungle.